और अगर कुछ भी चीज इसमें से आपको क्लिक कर पाई, आपके बिजनेस को आगे बढ़ा पाई, तो दोस्तों ये जो मेहनत है ना, वो मेहनत हमेशा सफल होती है। देखिए आज बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना कि हर्डल्स क्यों आती है, क्या होती है, क्या नहीं होती है। इस समय भोपाल में, मैं भोपाल से बात कर रहा हूँ, भोपाल में इस समय ऑन एन एवरेज 40 से 45 डिग्री का टेम्परेचर रहता है, जो स्टार्ट होता है 38 डिग्री से और वो धीरे 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 जाकर के वहां पर होता है। दोस्तों जब इस प्रकार की हर्डल्स आती है ना कि यार लाइट नहीं है, इतनी गर्मी है, सेशन लेना है, 1 घंटा बात करना है, तो आपको मालूम है मैं उन लोगों की बातें याद करता हूं जो लोग सेशन में, सेमिनार्स में जब मिलते हैं और वो बताते हैं कि सर हम इस परिस्थिति में वहां पर काम कर रहे हैं, सर हमारे साथ में ये हर्डल्स रहती है, हम इसको ओवरकम करके काम कर रहे हैं। तो आपको मालूम है ये भी एक अलग मोटिवेशन देता है दोस्तों। ये इरिटेशन नहीं देता, ये एक मोटिवेशन देता है। बस प्रेशर क्या रहता है कि अगर आप वाईफाई पर नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप एयरप्लेन मोड पे नहीं जा सकते हैं, बस इसके अलावा कोई प्रेशर नहीं है। और मैं यही चाहूंगा कि कोई भी इस 1 घंटे में, ठीक है, कॉल ना करे जिससे किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं आए। ये मैं किसके लिए चाह रहा हूं, वो मेरे फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेंबर हो सकते हैं। ई बायोट्रिम वाले अभी करेंगे नहीं क्योंकि उनको मालूम है कि वो लोग खुद भी इस सेशन में अटेंड कर रहे हैं। तो इस 1 घंटे में लाइट जब भी आएगी वो आएगी, लेकिन दोस्तों मेरे बात करने में, मेरे मोटिवेशन में आपको कोई कमी नहीं आएगी। ये मैं वारंटी नहीं, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। चलिए, बिलीफ सिस्टम मास्टरी, जो मान लिया समझो पा लिया, इस बात को हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं और मानते हैं। दोस्तों लास्ट टाइम हम लोगों ने बात करी थी माइंडसेट के ऊपर। मेरा ऐसा मानना है कि बिलीफ जो है ना, बिलीफ सिस्टम या बिलीफ जो भी हम बात करें, बिलीफ इज नेक्स्ट लेवल ऑफ माइंडसेट। एक बार माइंडसेट बन गया, उसके बाद अगली जो रिक्वायरमेंट है हमको, वो बिलीफ की आती है। दिमाग तैयार हो चुका है, अब हमको क्या करना है, अपने आप को तैयार करना है, और वो कहीं ना कहीं बिलीविंग सिस्टम जो हमारा है उससे वो निकल करके आता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर हम इसको बात करें तो मेरा ऐसा मानना है कि जो माइंडसेट है, माइंडसेट से हम स्टार्ट करते हैं, है ना। माइंडसेट हमको एक कारण दे देता है, हमको स्टार्टिंग पॉइंट दे देता है, या वो हमको टेक ऑफ करने का एक क्लू दे देता है, क्लिक दे देता है। और बिलीव जो है ना, उससे हम फिनिश करते हैं दोस्तों। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये फिनिश है। इसके बीच के प्रोसेस में आप मास्टरी, इम्प्लीमेंटेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, डुप्लीकेशन, आप बहुत सारी चीज़ों को ऐड ऑन कर सकते हैं, जो हमें माइंडसेट स्टार्ट करने से बिलीफ को लेकर के फिनिश करने में हेल्प करता है दोस्तों। ठीक है, तो आज इसी के ऊपर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे आने वाले 45 मिनट्स के अंदर। दोस्तों, बिलीफ वर्सेस मास्टरी, आपका एक विश्वास, आपका एक बिलीफ और उसके अगेंस्ट में मास्टरी। मास्टरी का मतलब आप कैसे मान सकते हो कि वन हु इज मास्टर, किसमें, उसकी फील्ड में, उसके नॉलेज में, उसके काम में। ठीक है, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को बोला जाता था, क्योंकि क्रिकेट में कुछ शॉट्स ऐसे हैं जो सचिन तेंदुलकर ने मारने के बाद उन शॉट्स को अमर कर दिया। स्ट्रेट ड्राइव सचिन तेंदुलकर का पेटेंटेड शॉट माना जाता है। आज भी अगर कोई बल्लेबाज वो शॉट मारता है तो कमेंटेटर डायरेक्ट इनडायरेक्ट सचिन तेंदुलकर को याद कर लेता है। ये मास्टरी है दोस्तों, और मास्टरी प्रैक्टिस से नहीं आती, मास्टरी प्रैक्टिस करते रहने से आती है, ऐसा मेरा सोचना है। अब हम अगर बात करते हैं बिलीफ और मास्टरी के बारे में, ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, कुछ बेस ऐसे हैं जिसमें हम इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक, उसमें अगर मान लीजिए हम बात करें टाइम बेस की, ठीक है, टाइम बेस की अगर हम मान लीजिए बात करते हैं, तो दोस्तों जो बिलीफ होता है ना, वो सेकेंड्स में बनता है। अब वो सेकंड्स में कैसे बन सकता है, सेकंड्स का मतलब ये हो गया कि वो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में बिलीफ हमारा क्रिएट हो जाता है। ठीक है, वो हो सकता है कि जो व्यक्ति आपसे ई बायोट्रिम की बात कर रहा है, उसकी इनकम देख के, ई बायोट्रिम का बहुत बड़ा सेमिनार, इवेंट है ना, मीटिंग देख के, ठीक है, वो बिलीफ जो है वो हमारा बहुत जल्दी बनता है, सेकंड्स में बोल सकते हो आप उसको। लेकिन मास्टरी जो है ना, वो टाइम लेती है दोस्तों, वो टाइम लेती है, वो कई प्रकार के एक्सपीरियंसेस देती है, वो कई प्रकार के प्रैक्टिकल आपसे इम्प्लीमेंटेशन, आपसे प्रैक्टिकली एक्टिविटी, प्रैक्टिकली आपके एक्शन को ध्यान में रखने के बाद वो क्रिएट होती है। अब अगर आज के समय में इसको हम बात करें तो मेरा ऐसा मानना है कि बिलीव जो है ना, वो इंस्टाग्राम की रील अगर हम बोल सकते हैं, तो जो हमारी मास्टरी है ना, वो एक वेब सीरीज है दोस्तों।
ठीक है, वो सेकंड्स का है और ये थोड़ा सा उससे कहीं ज्यादा वाला काम है दोस्तों, जहां पर एक्शन, जहां पर एक्टिंग, जहां पर आपकी क्वालिटी ज्यादा एक्सपेक्टेड की जाती है। तो बिलीफ और मास्टरी में टाइम बेस मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हम डिपेंडेंसी की बात करते हैं बिलीफ और मास्टरी में, तो दोस्तों बिलीफ सिस्टम जो होता है ना, बिलीफ वाला, वो क्या करता है, वो हमेशा अपने सीनियर की बात करें, अपने मेंटोर की बात करें, हमेशा हर बात में, हर काम में उसके ऊपर डिपेंड रहता है। प्लान भी वही शो करेगा, चीज़ें भी वही बताएगा, प्रोडक्ट के बारे में कुछ स्पेशल फीचर्स है वो भी वही बताएगा, उस बंदे को क्लोजिंग भी वही करेगा। आप बोल दोगे तो हो जाएगा, आपकी बात वो मान लेगा, आप क्लोजिंग एक्टिविटी कर दो, आप क्लोजिंग कॉल कर दो, ये हमारा कहीं ना कहीं बिलीफ में कवर होता है दोस्तों। ठीक है, और जो मास्टरी वाला है ना, वो क्या करता है, वो सीधा सीधा सिस्टम के ऊपर डिपेंड हो जाता है। ठीक है, वो इन चीजों से शुरुआत जरूर करता है, सीनियर को हेल्प लेना, मेंटोर से बात करना, गाइडेंस लेना, या स्टार्टिंग में कुछ लोगों की क्लोजिंग मेंटोर से करा देना, लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो सीधा सीधा सिस्टम के ऊपर बिलीव करने लगता है। उसको मालूम पड़ जाता है कि यार इस सिस्टम का, ई बायोटोरियम कंपनी का जो सिस्टम है, क्या एक्सपेक्टेड मेरे से किया जा रहा है, इस बिजनेस का क्या नेचर है, इस इंडस्ट्री में लोगों को किस प्रकार से मैं यहाँ पर शामिल कर सकता हूँ। एक बार वो जब सिस्टम समझ जाता है तो क्या हो जाता है, वो मास्टरी में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि बिलीफ जो है ना, वो एक बैसाखी है, तो मास्टरी जो है ना, वो खुद के पैर है दोस्तों, जो अपने पैरों पर अपने हिसाब से चलना पसंद करता है। इसके बाद अगर हम बात करें टीम इम्पैक्ट की, क्योंकि हमें इस बिजनेस में स्टार्ट करने के बाद तभी तक हम एक आराम की सिचुएशन में रहते हैं जब तक हमारे जीनियस और विनर हमारे साथ नहीं आते हैं। उसके बाद तो आप ये मान के चलो कि आपको टाइम ही नहीं है, और दूसरी बात ये कि आपकी जवाबदारी में वो सारी चीजें आ जाती हैं जो कहीं ना कहीं, मतलब आप कभी जूनियर थे और जैसे ही जीनियस और विनर आपके पास आ गए, आप सीधा सीनियर हो गए, आप सीधा मेंटर हो गए। मैं तो कई लोगों को बोलता हूँ कि बिजनेस स्टार्ट करने के बाद जब तक जीनियस और विनर नहीं आ रहे ना, तब तक एंजॉय कर लो ये तुम्हारा लाइफ, बोलते हैं ना, बचपन एंजॉय कर लो, क्योंकि जिस दिन माँ बाप बन गए, जिस दिन बड़े हो गए, उस दिन फिर जवाबदारियां जो हैं वो आपको चारों तरफ से घेर लेती हैं। अगर ई बायोटोरियम के परसेप्शन में बात करें तो दोस्तों सीधी सीधी बात यही है, जब तक जीनियस और विनर नहीं है ना, तब तक इस टाइम पीरियड को आप एंजॉय कर लो। ये 1 घंटा भी हो सकता है, 1 दिन भी हो सकता है, 10 दिन भी हो सकता है। ये जब तक आप प्रोडक्ट को सेल्फ यूज कर रहे हो, आप प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस खुद ले रहे हो, तब तक ये आपका एक गोल्डन पीरियड हो सकता है। उसके बाद का डायमंड पीरियड कहलाता है, क्योंकि उसमें आप अपने लोगों को, अपनी टीम को और अपने खुद को आप जो है इस बिजनेस के लिए तैयार करते हो। तो टीम इम्पैक्ट जो है उसके बेस पे अगर हम बात करें तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि बिलीव जो होता है ना, वो क्या करता है, वो इंस्पायर करता है कि यार सब मिलकर के काम करेंगे, तुम्हारा क्या विजन है, तुम्हारा क्या ड्रीम है, तुम क्या चाहते हो, ठीक है ना, वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं बिलीफ सिस्टम जो है हमें इंस्पायर करने का काम करता है, अगर हम टीम के लेवल के ऊपर बात करें तो। ठीक, लेकिन जो मास्टरी ना, वो डुप्लीकेट कराता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन कराता है, वो लोगों को ये समझाता है कि इस सिस्टम से अगर आपको फिनिश प्रोडक्ट निकालना है तो आपका रॉ मटेरियल ये होना चाहिए, आपका प्रोसेस ये होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजों को आपने तरीके से कर दिया तो आप ये मान के चलो कि आपको फिनिश प्रोडक्ट, आपका जूनियर, आपकी ग्रो लाइन आपको उसी वे में मिलेगी जिस वे में आप चाहते हो। ठीक, तो ये बिलीव जो है वो इंस्पायर करता है, तो मास्टरी जो है वो डुप्लीकेसी कराती है, वो डुप्लीकेशन सिखाती है। ठीक, अब यहां पर अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये टीम इम्पैक्ट के आधार पे कि बिलीव जो है ना, उससे लोग जुड़ते हैं, बिलीव से लोग जुड़ते हैं और मास्टरी से लोग बनते हैं, ये मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो हमें स्टार्टिंग में तो जुड़ना है, लेकिन उसके बाद क्या करना है, इमीडिएटली या फटाफट उस ट्रांसफॉर्मेशन में जाकर के हमको बनने वाली प्रोसेस में आना पड़ेगा। ठीक, तो यहां पर इन सारे पॉइंट को या बेस को आकर के हम अगर बिलीफ और मास्टरी का एक कोई क्रक्स की बात करें अगर हम, ठीक है ना, तो मेरा ऐसा बोलना है कि बिलीफ जो है वो एक बीज है दोस्तों, एक बीज के समान है, सीड के समान है, और मास्टरी जो है ना वो एक पेड़ के समान है, वो एक पेड़ है। और ये बात हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि बीज जो है ना उससे हमारा पेट नहीं भरता, हमें फल खाने के लिए
क्या करना पड़ता है, पेड़ बनाना पड़ता है उस बीज को केयर करके, उस बीज को सपोर्ट करके, है ना, और उस बीज की हर प्रकार से सिक्योरिटी करके, क्योंकि हमें मालूम है कि आज अगर ये सिक्योर रहा, आज अगर हमने इसकी प्रॉपर केयर की, तो यही बीज कल को पेड़ बनेगा और तभी हम अपना पेट भर पाएंगे दोस्तों। ठीक, तो यहाँ पर आप अपने बिजनेस से अगर इसको कोरिलेट कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अपनी टीम को, अपने टीम के मेंबर को, अपनी ग्रो लाइन को हमें किस प्रकार से टेकिंग केयर करना है कि कल को वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा, है ना, बहुत बड़ा सक्सेस के लिए हमारे लिए वो एक माध्यम बन सके। ठीक है, हम उसको माध्यम बनाने में उसको यूज नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम उसको खुद को मास्टरी की प्रोसेस में लेकर के आ रहे हैं, है ना। और इस बिजनेस में मैं आपको एक बात बता दूं, कई बार लोगों को इस बात की गलतफहमी होती है और ये नहीं होना चाहिए। जितने लोग अभी नए इस प्रोसेस में हैं, थोड़े दिन के अंदर, थोड़े टाइम के अंदर लोगों को ये लगने लगता है कि यार आज मैं अगर काम करना बंद कर दूंगा तो मेरे सीनियर जो है ना उसकी इनकम रुक जाएगी। ये कई लोगों को लगने लगता है। देखिए, मैं इस इंडस्ट्री में ट्रेनिंग प्रोग्राम, मोटिवेशन सेशन में हूं, तो लोग आकर के मुझसे बात करते हैं तो लोगों का समझ में आता है बोलने के तरीके से या बात करने के तरीके से, है ना। मैं किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को, किसी भी व्यक्ति को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, बिकॉज आई एम नो वन टू पॉइंटिंग आउट दिस। लेकिन मैं आपसे एक बात बोल रहा हूं कि बिजनेस को कभी भी आपको ऐसा अगर मन में विचार भी आने लगे ना कि यार मेरे कारण इसको आ रहा है, मेरे कारण ही सारी चीजें चल रही है, मेरे कारण ही टीम चल रही है, तो मैं आपसे बोलता हूं एक बार बैठ करके ई बायोटोरियम कंपनी के प्लान को खुद को ही दिखाना। जब खुद को दिखाओगे तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर फैमिली बोनस मान लीजिए अगर आपको आ रहा है डायरेक्ट आपके काम ना करने से, तो वो किसके कारण आ रहा है, कहीं ना कहीं टीम के कारण आ रहा है। दूसरी बात कि आज जब आपको 10,000 का चेक आता है ना, तो आपका जो सीनियर है, आपका जो मेंटर है ना, उसको उस बिजनेस में 1,000 का चेक आता है। मतलब डायरेक्ट इनकम यहाँ पर ज्यादा है और वहां पर इनडायरेक्ट इनकम कम है। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि आपके जैसे 10, 15, 20 लोग उन्होंने यहाँ पर डुप्लीकेशन करके रखा है तो वो इनकम ज्यादा है। मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं आपसे, है ना। तो जब कभी भी ये सारी चीजें आए ना, तो इतना आप कर लो, इतना कर लोगे तो क्या होगा मालूम है, आपके दिमाग में चीजें उल्टी सीधी आना बंद हो जाएंगी और ये डुप्लीकेशन जब टीम को आएगा तो वो जो टीम के अंदर ये सब चीजें आती हैं वो भी ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं इस सिस्टम में नहीं आएंगी। देखिए, बिजनेस है, लोग बिजनेस कर रहे हैं तो लोगों के साथ में बहुत सारे मेरिट्स, डिमेरिट्स सबके साथ में होते हैं, हमारे साथ में भी हैं। आज अगर हम मान लीजिए मेंटोर्स हैं, हम जितने भी लोग यहाँ पर, या मैं बोल रहा हूँ पूरे इंडिया में जितने लोग सीनियर लेवल पे, भले एक एक बंदा उनके टीम में, हर व्यक्ति का अपना अपना नेचर है ना। लेकिन हमें क्या देखना है, हमें एक बेस्ट आउटकम निकालना है अपने बिजनेस के लिए। और वो बेस्ट आउटकम हम कब निकाल सकते हैं, जब इन छोटी छोटी सी चीजों के ऊपर हम वो एक्सरसाइजेस करने लगे जो हमको कहीं ना कहीं खराब होने से बचा सकता है। देखिए, एक थोड़ा सा थॉट, एक थोड़ा सा बिलीफ सिस्टम अगर दिमाग में ये उल्टा सीधा आ जाता ना कि यार ये टीम क्या सोच रही है कि मुझे ये लोग काम नहीं करेंगे तो पैसा ही नहीं आएगा, या कई बार होता है यार ये सीनियर क्या समझ रहा है कि इसको ये मालूम नहीं है मेरे काम करने से इसको पैसा आ रहा है। ये चीज स्टार्टिंग होती है आपको खुद को और आपके बिजनेस को खराब और खत्म करने की। हम बहुत बड़े बड़े मंच पे बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता हिल नहीं सकता है ना। आज अगर आप यहाँ पर पहुंचे हो तो वो ऊपर वाले की मर्जी है, वरना आप तो आज लेट हो सकते थे, गेस्ट आ सकते थे, गाड़ी नहीं मिलती, कुछ भी। ये सब चीजें स्टेज पे खड़े होकर बात करते हैं, और जब अपनी ग्रो लाइन और अपने सीनियर की बात आती है तो भूल जाते हैं कि ये वही ऊपर वाला, वही शक्तिशाली, वही सर्वशक्तिमान है, वही यूनिवर्स है जिसके माध्यम से आज हम दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो यार जब उसकी मर्जी से हम मिल चुके हैं तो मुझे इसके अंदर कोई गलती, खामी या पॉइंट आउट करने का मुझे कोई हक है कि नहीं है। ये चीज वहां हम भूल जाते हैं। सारी फिलॉसफी हमारी वही रहती है जब तक हमारे हाथ में माइक रहता है, या जब तक प्रैक्टिकली इस प्रकार का कोई हर्डल हमारे पास में नहीं आता है। तो दोस्तों, बिलीफ और मास्टरी के बीच में ये बहुत छोटे छोटे से पॉइंट है, लेकिन आपको बहुत बड़ी सक्सेस पाने से ये रोक भी सकते हैं, और ये वो सक्सेस को, बहुत बड़ी सक्सेस को बहुत इजी वे में आपको दिलवा भी सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, ठीक, उस सिस्टम की प्रोग्रामिंग कि ये कैसे हमको विश्वास आएगा, कैसे हम स्टार्ट करने के बाद फिनिशिंग लाइन को टच कर पाएंगे, उसमें बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं।
उसमें सबसे बड़ा फैक्टर्स जो है वो होता है पेरेंट्स का, जिसको आप फैमिली भी बोल सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारी जो फैमिली है, आज डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में बहुत हद तक लोगों के समझ में आने लगी, लोग जानने लगे हैं। फिर भी एक बहुत बड़ा तमगा बोलूंगा या बहुत बड़ा एक पार्ट बोलूंगा, बहुत बड़ा एक समाज बोलूंगा, वो आज भी यही चाहते हैं कि यार ट्रेडिशनल एजुकेशन ले लो। फैमिली का जो थिंकिंग प्रोसेस होता है, जहाँ से हमें गुजर के चलना पड़ता है या इतने साल तक हम चल करके आए हुए हैं, ठीक है ना, वो ट्रेडिशनल एजुकेशन ले लो। गवर्नमेंट का जॉब अगर मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है, वरना प्राइवेट जॉब बढ़िया 30, 35, 40 साल का अपना जॉब सिक्योर करो, अपनी जॉब करते रहो। वो 10 से 6 हो सकता है, 11 से 7 हो सकता है, या कई बार तो 10 से लेके आने का कोई टाइम नहीं होता है, वो करते रहो। मतलब बाद में रिटायरमेंट जो प्लान है उसको आप इंजॉय करते रहो। सिंपल सा कि कोई रिस्क मत लो, कोई बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में, किसी में ये सब चीजों को जाओ ही मत जहां पर रिस्क का आर भी आता हो। ये कई बार हमारा जो बिलीफ सिस्टम की जो प्रोग्रामिंग है ना, उसमें ये एक फैक्टर बहुत बड़ा काम करता है दोस्तों, क्योंकि आप उसी के सराउंडिंग तो आपका ग्रो जो होता है वो होता है कहीं ना कहीं। आपकी एजुकेशन के टाइम का 12 से 15 साल एक बहुत बड़ा पीरियड कहलाता है दोस्तों। उसके बाद वो एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, अभी एजुकेशन सिस्टम में आप भी बहुत जानते हो कि जिस प्रकार से हमारा एजुकेशन सिस्टम डिफाइन किया गया है, जो सेट ऑफ हमारे लिए एजुकेशन सिस्टम का रखा हुआ है, उसमें क्या होता है, उसमें भी यही बोला जाता है जनरली कि डोंट टेक रिस्क, बी इन सेफ जोन। भाई आप क्या कर रहे हो, आपको ये 12th तक आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने के बाद में आपको ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट ले लेना है, आपको ये एंट्रेंस एग्जाम कर लेना है, उसके बाद में ये प्रोफेशनल एग्जाम कर लेना है। इस प्रकार से सारी चीजें जो है ना वो आती हैं। मैं आपको बता दूं, अभी एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत सारी चीजें नई नई आती जा रही हैं। डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कई यूनिवर्सिटीज, कई कॉलेज ने जो है वो डिग्री देना और कोर्सेज करवाना भी चालू कर दिया है दोस्तों। तो आज ये चालू हुआ है, लेकिन जिस एजुकेशन सिस्टम की, जिस बिलीफ सिस्टम की प्रोग्रामिंग से हम लोग आगे बढ़े ना, ये भी हमारे बिलीफ सिस्टम को क्लिक करवाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो एजुकेशन सिस्टम की आज हम जिससे जुड़े हुए हैं, जिस सिस्टम को हम आज यहाँ पर बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स और फैटर्निटी। फ्रेंड्स और फैटर्निटी जिनके बीच में आप हमेशा बने रहते हो। आपका स्कूल, आपकी फैमिली टाइम, उसके बाद सबसे ज्यादा जो टाइम और सबसे ज्यादा जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है ना, वो आपके फ्रेंड्स और आपकी फैटर्निटी होती है, जहां पर रह करके आप अपने एजुकेशन के बाद के टाइम को, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, प्रोफेशन हो, जो भी हो, वहां पर आप अपना मैक्सिमम टाइम निकालते हो। और दोस्तों ये जो फ्रेंड्स और फैटर्निटी है ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि दोस्तों एक जो केकड़ा होता है ना, केकड़ा वो बहुत जहरीला होता है। तो मान लीजिए अगर एक बर्तन में अगर मान लीजिए केकड़ा रखा हुआ है, तो हमें उस केकड़े को से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस बर्तन को एक ढक्कन से या किसी भी चीज से हमको ढक के रखना होगा। क्यों ढक के रखना होगा कि यार वो बर्तन से बाहर निकल करके ऐसा नहीं हो किसी को नुकसान पहुंचा दे, ठीक है। अब उसी बर्तन में अगर मान लीजिए आपने 4 या 5 केकड़े रख दिए, तो मैं आपको बताऊं उसमें ढक्कन रखने की या ढक्कन ढकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि यार एक केकड़ा था तो ढक्कन रखना पड़ रहा है, 5 है तब तो उसको पूरा सीमेंटेड पैक कराना चाहिए, तो यहाँ पर ढक्कन रखने की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी दोस्तों? इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि जब एक केकड़ा बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो वो 4 उसकी टांग खींच के उसको वापस बर्तन में पकड़ लेंगे कि कहाँ जा रहा, नीचे आ। दूसरा जाएगा, बाकी लोग उसकी टांग पकड़ के उसको नीचे खींच लेंगे। तीसरा जाएगा, बाकी उसको टांग पकड़ के नीचे खींच लेंगे। मतलब ये कि उसको उस फैटर्निटी से, उस माहौल से वो बाहर जाने ही नहीं देंगे, ठीक है। और यही रोल प्ले करते हैं हमारे फ्रेंड्स और हमारी फैटर्निटी। जब एक कॉम्प्लिसेंट सिचुएशन में आप आ जाते हो या आपको फील करा दिया जाता है ना, तो वहां जब भी आप कोई नई चीज की बात करते हो तो वो लोग आपको हमेशा क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं डीमोटिवेट या आपको इस बात को बिलीफ सिस्टम की प्रोग्रामिंग में डालने की कोशिश करते हैं कि जो चल रहा है बढ़िया है, कुछ नया मत करो नहीं तो दिक्कत ना आ जाए। वो कभी ये नहीं बोलते हैं कि जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, इसको कोई हटाने वाला नहीं है। अरे ट्राई तो करो, कोशिश तो करो, हो सकता है कि ये चीज आने से अपनी एक्स्ट्रा जो चीजें हैं, अपनी जो एक्स्ट्रा इनकम है, अपना जो एक्स्ट्रा कंफर्ट अपन लाइफ में चाह रहे हैं,
अपने लिए, फैमिली को देने के लिए, वो आपका कहीं ना कहीं स्टार्ट हो सकता है। तो हमारी बिलीफ सिस्टम प्रोग्रामिंग में फ्रेंड्स और फ्रेटर्निटी भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं दोस्तों। और यही चीज़ों से आपको अपने आप को वॉच रखना है, आपको केयरफुल बने रहना है दोस्तों। इसके बाद बात आती है पास्ट एक्सपीरियंस। ये भी आपके बिलीफ सिस्टम की प्रोग्रामिंग में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ठीक है, कैसा होता है कि दोस्तों आज हमारा पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, लोगों का, है ना, जो आपके आसपास है, हमारा खुद का पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, आसपास के लोगों का, उसमें आप फ्रेंड्स और फ्रेटर्निटी को शामिल कर सकते हो, और खुद के प्रोफाइल के हिसाब से कि आप एजुकेशन में किस लेवल के हो, आप जॉब में किस लेवल के हो, आप प्रोफेशनली क्या क्वालिफाइड हो। तो वहां पर जाकर के जो है वो पास्ट एक्सपीरियंस प्लस हमारा प्रोफाइल, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा फैक्टर होता है बिलीफ सिस्टम की प्रोग्रामिंग के लिए दोस्तों। कई लोगों को इस बात की झिझक रहती है कि यार लोग बोलेंगे क्या। आज एक बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीइंग अ इंजीनियर, बीइंग अ गवर्नमेंट ऑफिसर, जब मैं लोगों को ई बायोटोरियम के बारे में बोलूंगा तो बोलेगा यार मैग्नेटिक प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, तुम अल्ट्राबेरी के ऊपर बात कर रहे हो, तुम हिबारेज मोर पावर के ऊपर बात कर रहे हो, क्या यही रह गया जीवन में। वो ये झिझक हमको क्या करती है, मजबूर करती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना, वो कहीं ना कहीं हमको ये क्लैरिटी नहीं देता है कि यार मैं कंपनी सेक्रेटरी हूं। अगर मान लीजिए मैं भी ये बात सोच लेता कि यार बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है, वो लॉ का कंप्लायंस ऑफिसर होता है, उसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अथॉरिटी देती है उसकी डिग्री के बेस पर, जो डिग्री वो कई सालों की मेहनत के बाद लेता है कि आप इस चीज को अगर आपने सर्टिफाइड कर दिया तो वहां पर कोई प्रश्न नहीं आएगा, वो सीधा पास हो जाएगा, वो सीधा अप्रूव्ड हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके आप बत्ती दिए जा रहे हो, बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट का बोलना है कि हम ये मानते हुए कि आपने देख लिया है, हम इसको अप्रूव करेंगे, कल को अगर कोई दिक्कत आई तो यू मे बी पेनलाइज्ड, आपको भी यहां पर इंप्रिजनमेंट भी हो सकता है, आपको पेनल्टी भी लग सकती है, आपकी डिग्री पे भी बात जा सकती है। ठीक है, तो ये इस चीज में, है ना, इस चीज में कई बार चीजें जो है ना वो दिमाग में आ सकती हैं कि यार ये करने की जरूरत है क्या। मतलब जो व्यक्ति हर कागज को डाउट से देखता है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हर फिगर को डाउट से देखता है, क्यों? वो जब तक डाउट से नहीं देखेगा वो इनकम टैक्स का रिटर्न, वो कंपनी की बैलेंस शीट, वो कंपनी के ऑडिट को कैसे सर्टिफाइड कर देगा। डॉक्टर जब तक एक एक चीजें नहीं पूछेगा तब तक वो डॉक्टर उसको दवाई कैसे सही दे पाएगा। और ऐसे समय में जब ऐसे प्रोफेशन पे बैठे, ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसर पे बैठे लोग ये सोचते हैं कि यार मैं लोगों को ये बताऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे, वहां पर ये बात दिमाग में आनी चाहिए कि आज अगर मान लीजिए मैं कंपनी सेक्रेटरी हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं गवर्नमेंट का बहुत बड़ा ऑफिसर हूं, तो क्या मुझे अपने परिवार को अच्छी हेल्थ देना मेरे कर्तव्य में नहीं आता? बिल्कुल आता है। तो अगर मेरे परिवार को ये अच्छी हेल्थ का प्रोडक्ट मुझे मिला है, क्या मुझे इसको पास ऑन नहीं करना चाहिए? मैं तो हमेशा लोगों को बोलता हूं, जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, मैं जब भी उनसे मिलने जाता हूं तो उनको सबसे पहले मैं ये बोल देता हूं कि सर मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल आपको कोई जरूरत नहीं है। जो मुझे देख के लगता है, आपकी लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए की आपकी सैलरी है, यू आर अ प्रोफेसर इन अ कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, आपको जरूरत नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से कई लोगों को हेल्थ मिल सकती है और कई लोगों को वेल्थ मिल सकती है। क्योंकि आज भी हिंदुस्तान में लोग 10,000 रुपीज पर मंथ के जॉब को कर रहे हैं, अपनी फैमिली को कैसे भी सरवाइव करा रहे हैं। जब ये बात हो जाती है तो सामने वाला ऑटोमेटिक क्या होता है, उसका विजन चेंज हो जाता है कि यार मुझे क्या बताने आया है, ये मुझे पैसा कमाने के लिए मोटिवेट करने नहीं आया है। और उसका ध्यान जाता है मैं क्या बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं, और वो इसमें क्या लोगों को कर सकता है। हर व्यक्ति को फाइनेंशियल नीड नहीं होती, लेकिन मैं आपको बताऊं सोशल पॉपुलैरिटी हर व्यक्ति को चाहिए होती है। आज हमें और आपको लोग जानने लगे, किसी मीटिंग सेमिनार में आप जाओ, 25 लोग आपके पास आकर के आपसे फोटो क्लिक कराएं, आपसे बोले अरे आप दत्तापुरी जी हो, अरे आप अल्पना मैडम हो जो इस बिजनेस को आगे बढ़ा रही हैं। ऐसे करके जब लोग हमारे बीच में आकर के लोग हमको पहचानते ना, वो एक अलग मोटिवेशन हमारे लिए काम करता है। तो ये बिलीफ सिस्टम की प्रोग्रामिंग में ये जो आपका पास्ट, प्रेजेंट, एजुकेशनल, प्रोफेशनल, जो भी आपका एक बिलीफ सिस्टम है ना, ये बहुत बड़ा फैक्टर है इस बिजनेस के ऊपर आपके एक्शन को तय करने का।
तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने अंदर जब जब और जितना चेंज लाना है वो आपको लाना चाहिए। और ये 4 चीजें आपको ध्यान में रखकर अपनी टीम को ग्रो करने की आपको जो है ना वो एक्शन प्लान तैयार करना चाहिए कि यार ये व्यक्ति किस प्रोसेस से आया है, आज के समय में क्या चल रहा है। अगर इन चीजों को आपने ध्यान में रखा तो मेरा ऐसा मानना है कि जब हर्डल्स हमारे सामने आती है ना टीम को मोटिवेट करने के लिए, तो हमको प्रेशर फील नहीं होता है। हमको बार बार ये नहीं लगता है यार ये समझ क्यों नहीं रहा है, मेरी टीम समझ क्यों नहीं रही है। अरे भाई उसके अंदर जिस सिस्टम ने उसके अंदर, ठीक है, इतने सालों से उसको रिस्क नहीं लेने के लिए मोटिवेट किया हो। एक छोटा सा बच्चा, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक छोटा सा बच्चा, आप इमेजिन करिए कि आपकी गोदी में एक छोटा सा बच्चा है और वो कंटिन्यूस रोते जा रहा है, ठीक है। प्रैक्टिकली सोचिए, जो मैं बता रहा हूं, एक छोटा सा बच्चा आपके परिवार में है, 4-5 साल का है, 2 साल का है और वो रो रहा है। तो आप उसको जब चुप कराते हो तो आप उसको क्या बोलते हो? नाना 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 नाना, यही बोलते हो ना? हाँ 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 हाँ, आप नहीं बोलते हो। सिंपल सा प्रैक्टिकल सोचिए कि जिस 2 साल के बच्चे को बचपन से ना 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 ना, अगर इसको सुनने को मिलेगा तो उसके मुंह से हाँ कैसे निकलेगा? कितने लाखों बार उसके कान में ना ना नाना शब्द गया, तो उसको हटाने के लिए, उसके बिलीफ सिस्टम को क्रिएट करने के लिए, उसकी नो को हाँ में बदलने के लिए हमको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। और ये अगर आपके सिस्टम में बैठा है कि हाँ यार ये बंदे के साथ ऐसा हुआ है तो मुझे इसको अप्रोच वैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है कि बिलीफ सिस्टम की प्रोग्रामिंग में ये फैक्टर्स हमको हमेशा ध्यान में रखना है। अब आता है बिलीफ किलर्स वर्सेस बिलीफ क्रिएटर्स। कौन सी चीजें हैं जो हमारे बिलीफ सिस्टम को कहीं ना कहीं कम करती हैं, किल करती हैं, हमको बैक करने के लिए मजबूर करती हैं, और कौन सी ऐसी सिस्टम है जो हमको उसको क्रिएट करती हैं, उसको बनाए रखती हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है फियर, डर, जो हमने बात की, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ये एक फियर है जो आपके बिलीफ सिस्टम को, माइंडसेट तो बन गया पर ये प्रोसेस में ये चीज हमको कहीं ना कहीं डराती है। और फेथ जो है ना वो कई चीजों को ध्यान में रख करके हमें बिलीफ को क्रिएट करने में हेल्प करता है। उसके बाद आता है सेल्फ डाउट, खुद के ऊपर डाउट होने लगता है, मैं कर पाऊंगा, मैं बता पाऊंगा, मुझसे हो पाएगा, क्या वाकई में मैं इस चीज के लिए बना हूं। ये सेल्फ डाउट जो है कहीं ना कहीं हमारे बिलीफ को किल करने का काम करता है। और उसके अगेंस्ट में अगर सेल्फ बिलीफ को आपने बड़ा कर लिया, ऊंचा कर लिया, उस लाइन से ऊपर जो सेल्फ डाउट की लाइन ना, उससे बड़ी लाइन अगर आपने सेल्फ बिलीफ की कर दी तो आप मान के चलिए कि आपका बिलीफ जो है वो क्रिएट हो चुका है, वो आपको आगे बढ़ने के लिए, हमेशा पुश करने के लिए तैयार है। उसके बाद आता है नेगेटिव पीपल्स, जिनके आसपास हम और आप रहते हैं। ये हमेशा क्या करते हैं, ये डीमोटिवेट करना या आपको रिस्क नहीं लेने के लिए आपको हमेशा बोलते हुए मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। और पॉजिटिव एनवायरनमेंट, जहां पर आपको भले ही मोटिवेट करने वाले नहीं मिले पर कम से कम नेगेटिव करने वाले लोग नहीं रहे आपके आसपास, ठीक है। वो हमेशा न्यूट्रल रहे कि ठीक है यार, तुम्हें जो लग रहा है, तुम्हें बेस्ट लग रहा है ना, आई बिलीव ऑन यू, आई फेथ ऑन यू, आप करो। बस ये पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी अगर हमको मिले, वो चाहे फैटर्निटी का हो, फ्रेंड्स का हो, फैमिली का हो, तो आपका ये जो है ना बिलीफ क्रिएटिंग करने का या क्रिएटर्स की कैटेगरी में आप इसको रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद बिलीफ किलर्स में एक आता है पास्ट फेलियर। आपने कोशिश की थी, हो नहीं पाया, ठीक है। आपने बहुत मेहनत की थी, हो नहीं पाया। आपने एक डिसीजन मेकिंग ली थी, वो डिसीजन बाद में गलत हो गया। दोस्तों एक बहुत अच्छी लाइन मैं आपको यहाँ पर देता हूँ, आपको शायद लाइफ टाइम ये बात याद रहे और आपको सिचुएशन से लड़ने का एक मौका मिलेगा। वो ये है कि दोस्तों कोई भी डिसीजन जब लिया जाता है ना, वो कभी भी गलत नहीं होता। कोई भी डिसीजन जब लिया जाता है वो कभी भी गलत नहीं होता, क्योंकि आप सारी चीजें सोचने के बाद वो डिसीजन लेते हो। ये तो बात की पोजीशंस होती हैं, बात की सिचुएशन होती है जो उस डिसीजन को करेक्ट या रॉन्ग डिफाइन करती हैं या प्रूव करती हैं दोस्तों। तो आज अगर आप जो डिसीजन ले चुके हो ना, ये डिसीजन आपने आज बेस्ट सारी चीजों को सोच करके लिया है। अब आज से 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद
वो सिचुएशन डिसाइड करेगी कि आपका लिया गया वो डिसीजन सही था या गलत था दोस्तों। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखो। तो जब भी जो भी चीज आपने लिया है, आपके पास्ट फेलियर जो है ना, वो आपको एक एक्सपीरियंस दे करके गया है। हमें उस चीज को बेस नहीं बनाना है अपनी अगली सारी चीजों के लिए। और यहीं पर लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस जो है, वो हमारा बिलीफ जो है, वो एक क्रिएटर का काम करता है। ठीक है, अब लिमिटिंग थॉट्स यहां पर, ठीक है, अब लिमिटिंग थॉट जो होते हैं वो हमको कहीं ना कहीं बिलीफ हमारा किल करने का काम करता है। मतलब आपके जो विजन है ना, वो एक लिमिटेड दायरे में आपने रखा हुआ है। ठीक, और बिलीफ क्रिएटर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो दोस्तों वो आपको जो थॉट्स होते हैं वो हमेशा एम्पावरिंग होते हैं। वो हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए हमेशा आपको हेल्पफुल होते हैं और हमेशा आपको मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए कि ये हुआ है ना, अब अगला टारगेट हमारा ये है, अगला विजन मेरा ये है, अगला ड्रीम मेरा ये है। तो बिलीफ किलर्स और बिलीफ क्रिएटर्स, ये दो चीजों को भी हमको हमेशा ध्यान में रखना है और इनसे अपने आप को और अपनी टीम को हमको क्या करना है, बचाने की सॉलिड कोशिश करना है और कोशिश करते रहना है। तभी आपको मास्टरी जो है ना वो मिल जाएगी। ठीक है, अब लेवल ऑफ बिलीव इन ई बायोटोरियम। ठीक, हम ई बायोटोरियम कंपनी में हमारा जो लेवल से हम किन किन चीजों पर हम लोग अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग या सॉलिड रख सकते हैं। ठीक है, अगर इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, आज फिर इस बात को बोलूंगा, पॉइंट आ रहा है तो, कि दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर हमारा बिलीव है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पिछले 2-3 साल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है, रूल्स रेगुलेशन नोटिफाई किए हैं। जितनी भी कंपनीज डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही हैं उनको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है उसके अंडर में लाकर के उस चीज़ों को किया हुआ है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस इंडस्ट्री के अंदर अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आया है ना, तो दोस्तों उसमें हुआ क्या, मैं आपको उसके चेंज बताता हूँ कि इन कंपनीज का जो फॉर्मेशन होता है, इन कंपनीज के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, इन कंपनीज के जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, ये एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का जो एक इंस्टीट्यूट होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ICSI। ठीक है, जो मैंने आपको बताया ना कि मैं एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हूं, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में ICSI काम करता है, जो स्टूडेंट्स को सर्टिफाइड कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद एक डिग्री देता है और वो डिग्री में मेंबरशिप नंबर मिलता है, जैसे एडवोकेट को मिलता है, डॉक्टर्स को मिलता है। ऐसा फॉर्मेशन के लिए कुछ स्पेसिफिक कंप्लायंस के लिए फॉर्म्स जो है ना, वो एक कंपनी सेक्रेटरी को ही दिए गए हैं। अब आप शुरुआत देखिए, एक कंपनी जो डायरेक्ट सेलिंग करना चाहती है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, उसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा और वो इनकॉर्पोरेशन के लिए उसको एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के पास या कंपनी सेक्रेटरी के पास जाना पड़ेगा और उसको ये पूरी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। वो कंपनी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के रूल्स रेगुलेशन के अंदर इस कंपनी के सारी चीजों को लेगा। वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट, डायरेक्टर्स का डिन नंबर, डायरेक्टर के DSC, कंपनी का ऑब्जेक्ट, कंपनी के रूल्स रेगुलेशन, सारी चीजों को वहां पर मिनिस्ट्री में अपलोड करेगा और वो सारी चीजें सही होंगी तो वहां पर कंपनी को काम करने की परमिशन मिलेगी, उसको उसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया जाएगा। अब आपके लिए ई बायोटोरियम कंपनी है, आपको प्लान बताया, आपने काम चालू किया, लेकिन ये ई बायोटोरियम कंपनी जो है, ई बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, इसका फॉर्मेशन इस प्रोसेस से हुआ है जो पर्दे के पीछे आपको मालूम ही नहीं है। आपके लिए सिर्फ एक कंपनी है जो, अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो यार ये कंपनी बहुत बढ़िया कॉर्पोरेट के रूप में काम कर रही है और बिजनेस को आगे बढ़ा रही है, लोगों को हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस दे रही है। और अगर आपका एटीट्यूड या आपका एक्सपीरियंस या आपका देखने का नजरिया नेगेटिव है तो सिंपल सी बात है, यार डायरेक्ट सेलिंग बहुत कंपनी बहुत चली गई। नहीं बॉस, अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पार्टनरशिप फर्म्स जो है ना, उनके लिए अलग रूल्स रेगुलेशन है, लेकिन कॉर्पोरेट में अगर आप काम कर रहे हो ना, तो वो मिनिस्ट्री की पूरी देखरेख में ये काम किया जा रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये भी अपने मेंबर्स को CA कंप्लीट करने के बाद एक डिग्री देने का काम करते हैं। और मैं आपको बता दूं, एक कंपनी, अब एक कंपनी मतलब ई बायोटोरियम कंपनी, अगर ई बायोटोरियम कंपनी का 1 रुपए का भी टर्नओवर नहीं है, ये मैं अब कंपनी की बात कर रहा हूं, उसके बाद भी उसको CA से ऑडिट कराना पड़ता है
कि कंपनी का अप्रैल से लेकर मार्च तक कोई टर्नओवर नहीं है, वो भी वहां पर उसके सील और साइन लगते हैं, वो अथॉरिटी देता है कि मैंने देखा है टर्नओवर नहीं है। आप ई बायोटोरियम कंपनी का अगर टर्नओवर की आपको कभी दिमाग में आए ना, तो हमारी तो सब चीजें ट्रांसपेरेंट है, आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको बताता हूं 28 लाख लोग है ना, 25 लाख लोग भी मान के चलो, अभी 10,000 रुपए एक एवरेज हम लोग बोलते हैं ना अपना ज्वाइनिंग का, मैं बोल रहा हूं आप 6,000 पकड़ करके चलो, क्योंकि शुरुआत में 6,999 से भी हमने स्टार्ट किया था, 5,999 भी था, तो एवरेज अगर आप 6,000 भी मान करके चलते हो ना, तो दोस्तों होता क्या है, आप इसको इंटू कर लेना, 6 साल में इतना टर्नओवर कंपनी को ऑफिशियली वहां पर दिखाना है, दिखाया है, सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये जो इंडस्ट्री है ना, आज ये इंडस्ट्री आज वो मजाक नहीं है, वो आसान नहीं है दोस्तों। गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी अथॉरिटी जो है ना, वो यहाँ पर वॉच करती हैं, लेकिन हम जिस एंगल से देखते हैं हमें ये चीज मालूम ही नहीं है। बैक ऑफ द मैनेजमेंट ये सारी चीजों की फाइलिंग प्रोसेसिंग सब कुछ होता है। इसके बाद कंपनी की बात करते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री पॉजिटिव हो गए, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट ने अपने रूल्स रेगुलेशन रखे, मतलब हमें बेफिक्र रहना है कि यार चीजें तो फॉलो करनी पड़ेंगी, ठीक। कंपनी आ गई ई बायोटोरियम कंपनी। दोस्तों आज के समय में ई बायोटोरियम कंपनी, मैं इसमें काम कर रहा हूं तो मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसके मोटिवेशन सेशन ले रहा हूं, प्रोडक्ट सेशन ले रहा हूं तो बात नहीं कर रहा हूं। दोस्तों पहली ऐसी कंपनी मेरे एक्सपीरियंस में, मैंने इंश्योरेंस सेक्टर में, मैंने प्रोडक्ट मैनेजमेंट में, मैंने बहुत सारी चीजों पे काम किया, पहली ऐसी कंपनी जिसमें लोग फोन करके रिजल्ट शेयरिंग करते हैं। दोस्तों बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये, और मैं हमेशा सागर सर को भी इस बात के लिए कॉम्प्लीमेंट देता हूं कि सर एक नेक्स्ट लेवल काम जो है वो आप कर रहे हो, और आपके माध्यम से हम सारे लोगों को वो मौका मिल रहा है। प्रोडक्ट्स की अगर बात करें, आज अल्ट्रा बेरी, आज हिबारेज मोर पावर, हमारा मैग्नेटिक प्रोडक्ट, दोस्तों किस चीज में आज हम लोग जो है वो लोगों को अभी तक रिजल्ट नहीं दे पाए हैं। लेकिन यहीं पे मैं आपको एक बात जरूर बोलूंगा, इतने सारे टेस्टिमोनियल होने के बाद भी, है ना, गवर्नमेंट गाइडलाइन are not allowing you कि that you can claim for the particular disease और particular challenge, ठीक है, स्ट्रिक्टली ये बात बोली गई है। आप प्रोडक्ट्स के रिजल्ट आपके पास है, टेस्टिमोनियल आपके पास में है, लेकिन आपको हमेशा ये बात करनी कि ये जो टेस्टिमोनियल है ना, ये इनको एक्सपीरियंस प्रोडक्ट से मिला है। पर सर आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं ना, हर व्यक्ति का अपना अपना मेटाबॉलिज्म होता है। सर हो सकता है कि आप दिखने में जो है ना, वो आप जैसा दिख रहे हो उससे ज्यादा स्ट्रांग, कमजोर मत बोल देना, बंदा को बुरा लग जाएगा कि सर आप जो दिख रहे हो ना, उससे ज्यादा स्ट्रांग आपका इंटरनल सिस्टम हो, और मैं जैसा दिख रहा हूं मेरे अंदर का सिस्टम उतना ज्यादा डैमेज हो। तो ये दोनों की बॉडी के इंटरनल सिस्टम के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारे प्रोडक्ट जो है, ये जो नेचुरोपैथी है, ये जो मैग्नेटिक प्रोडक्ट है, ये जो हिबारेज मोर पावर की हम बात कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट असर कब करता है, कितना करता है, और आपको उसका कैसे आता है, कब आता है। ये बोलने में आपने प्रोडक्ट के ऊपर अपनी बात भी बोल ली और आपने कोई गारंटी नहीं ली, है ना। अब आप बोलोगे गारंटी क्यों नहीं ले सकते हैं? देखिए सिंपल सा मैटर है कि गवर्नमेंट ने खुद ने इस बात के लिए मना किया हुआ है। गवर्नमेंट का बोलना है आप सिर्फ अपने प्रोडक्ट की जानकारी दो, बंदे को लेना होगा तो वो उसकी मर्जी कहलाएगी, नहीं लेना हो तो उसकी मर्जी कहलाएगी। आप बोल करके आपकी टांग को मत उलझाओ, वरना टांग पकड़ ली जाएगी। आपने बोल दिया कि सर ये तो ले लो, आपका बीपी खत्म, मैं गारंटी ले रहा हूं, तो उसका बीपी अगर 50% भी ठीक हो गया ना, वो 50% जो नहीं हुआ उसके ऊपर आपको लपेट लेगा। इस चीज को ध्यान में रखना है। हमारे बिगनर्स के लिए मैं ये बात बोल रहा हूं, हमारे डुप्लीकेटर्स के लिए मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि आप अगर मंच से ये बात करते हो ना, जब आप ई बायोटोरियम कंपनी के 40 फायदे किसी को बताते हो, आपको मालूम ही नहीं है कि आपके इंटरनल गांव में, कस्बे में, मीटिंग में बंदा 40 को 400 बना करके लोगों को पेश करके देता है वो। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है और इस चीज को आपको वॉच भी करना है। अपनी टीम के 10 मेन लोगों को आपको ये बताना है कि ऐसे ऐसी चीजों को, ऐसे ऐसे शब्दों को आपको यूज करना है। उससे डुप्लीकेशन होता जाएगा ना, तो लास्ट का बंदा भी वही चीज बोलेगा जो गवर्नमेंट को भी एक्सपेक्ट है, जो हमको भी एक्सपेक्ट है और जो हमारे सिस्टम को भी एक्सपेक्ट है। और वो सिस्टम कौन सा है? ई बायोटोरियम कंपनी का सिस्टम, प्रॉफिट शेयरिंग। दोस्तों प्रॉफिट शेयरिंग पे मैं क्या बात करूं, आप जितने लोग यहां पर लखपति बन चुके हैं, सबको वो टेस्ट लग चुका है ई बायोटोरियम कंपनी के इनकम प्लान के ऊपर। और जो करोड़पति हैं उनकी बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि आज इस सिस्टम की असली ताकत उन्होंने देखी जब उन्होंने तरीके से सिस्टम को डुप्लीकेट करा दिया। प्रॉफिट शेयरिंग में मुझे ऐसा लगता है कि इस समय इस सिस्टम में, इस बिजनेस पे
मैक्सिमम प्रॉफिट शेयरिंग देने वाली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ई बायोटोरियम कंपनी है दोस्तों, जहां पर टर्नओवर को भी बेस बनाया है, जहां पर बूस्टर इनकम आने के बाद में आपको आपके एफर्ट को भी एक बेस बनाया है इनकम को देने का, और उसके बाद डुप्लीकेशन, टर्नओवर बेस, मैचिंग पॉइंट वैल्यू बेस, ये भी इनकम को वहां पर शामिल किया है। मतलब बोलते हैं ना, सारे इनकम प्लान का एक बेस्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए कंपनी ने बना करके रखा हुआ है। ठीक, अब आप बोलोगे सर ई बायोटोरियम में है तो इसलिए बोल रहे हैं, तो मैं आपसे बोलता हूं अगर थोड़ा बहुत भी आपका बिलीफ सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, तो एक बार आप इस इंडस्ट्री में देखो तो आप सर्च तो करो, आप सर्च कर लोगे तो क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको लग रहा है नहीं मुझे सर्च करने की जरूरत नहीं क्योंकि जो मेरे सामने वही बेस्ट है, तो फिर उस बेस्ट के ऊपर लग जाओ, जिस ताकत से लगे हो और ताकत को बढ़ा करके लग जाओ। ठीक है, और उसके बाद सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो क्या है हमारा लेवल, वो है सेल्फ बिलीव। जो मान लिया समझो पा लिया, ये सारी चीजों ने अगर आपके बिलीफ सिस्टम को मजबूत कर दिया तो दोस्तों मुझे फिर लगता है कि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी फैक्टर, डीमेरिट्स, डीमोटिवेशन आपके लिए काम का रहेगा ही नहीं। कोई व्यक्ति आपको इस चीज से अलग हटा ही नहीं पाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये इंडस्ट्री, कंपनी, प्रोडक्ट, प्रॉफिट शेयरिंग, सेल्फ बिलीव, ये सारे हमारे लेवल ऑफ बिलीव हैं ई बायोटोरियम कंपनी में, जो इस चीज को हमेशा ध्यान रखकर हमको आगे चलना है। अब बात आती है इंस्टॉल न्यू बिलीफ सिस्टम। ठीक है, अब अगर मान लीजिए डिस्टर्ब हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहे हैं या डिस्टर्ब हो रहे थे, आज एक नई शुरुआत फील हो रही है कि यार बात तो सही है, जो बात बोली बिल्कुल सही है यार, मेरी कंपनी इतना फुल प्रूफ है, मेरी कंपनी कंप्लायंसेस में मास्टर है, मेरी कंपनी प्रॉफिट शेयरिंग में नंबर 1 है, प्रोडक्ट तो मैं खुद यूज कर रहा हूं। ये सारी चीजें अगर आज हमारे दिमाग में एक नए तरीके से अंदर आ रही है ना, तो इसका मतलब आपके सिस्टम में, आपकी बॉडी में, आपके माइंडसेट में, आपके बिलीफ सिस्टम में एक नया सिस्टम हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी नया सॉफ्टवेयर आता है तो हम लोग इंस्टॉल करते हैं ना अपने सिस्टम में, हमारे काम का है, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा हमको प्ले स्टोर से जाकर के, है ना। तो आज एडवांस बूट कैंप एक प्ले स्टोर के रूप में आपको एक नया बिलीफ सिस्टम इंस्टॉल करने की परमिशन दे रहा है अपने फीचर्स दिखाने के साथ। और दोस्तों वो नया बिलीफ सिस्टम आपको इंस्टॉल करना है ना, तो वो चीज का मैं फॉर्मूला आपको दे रहा हूं, आपकी योर प्रेजेंट पोजीशन प्लस योर इमोशन, उसको मल्टीप्लाई कर दो योर रीजन से। आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, आज ई बायोटोरियम कंपनी में आप क्या इनकम पे हो, आपने ई बायोटोरियम कंपनी में लाखों रुपए कमाने के बाद अपनी वर्किंग को स्लो कर दिया है, क्या आप आज अपने अचीवमेंट को बिलीव नहीं कर पा रहे हो, ये सब चीजें आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में आ रही होंगी, जहां पर आप हो। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उनकी प्रेजेंट सिचुएशन वो बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं ई बायोटोरियम के परसेप्शन में बात कर रहा हूं। इसके बाद उसमें प्लस करना है आपके इमोशन को, कि यार लाखों रुपए कमाने के बाद मैं रुक कैसे गया, मुझे तो करोड़ों रुपए पे जाना था, मुझे धर्मांग सर को कॉपी करना है, मुझे उर्मिल सर को कॉपी करना है, मुझे अजय सर को कॉपी करना है, मुझे अपने इमीडिएट टीम मेंबर दत्ता पोरे जी को करना है, मुझे भोपी जी को करना है, मुझे नीलेश सर को करना है, मुझे इंडिया के जितने ब्लैक डायमंड को मैं अपना आदर्श या मेंटोर मानता हूं, मुझे उसको करना है, मुझे मेरी फैमिली के बहुत कुछ करना है, मुझे अपने परिवार को ये चीजें लेकर के देना ही है। ये आपके इमोशंस हैं। तो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन, आपके प्रेजेंट बिलीफ सिस्टम में आप अपने इमोशन को प्लस कर दो दोस्तों, और उसमें मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। यहां प्लस नहीं करना है, अब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपके रीजन। क्यों रीजन? कि अगर लाखों से करोड़ों रुपए पे जाना है तो क्यों जाना है। आज अगर मुझे अपने इमीडिएट सीनियर को डुप्लीकेट करना है तो क्यों करना है। आज मुझे अगर अजय सर की तरह ऑनलाइन चीजों को यूज करके बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो क्यों बढ़ाना है। मेरा अल्टीमेट गोल क्या है, मेरा अल्टीमेट विजन, ड्रीम, मिशन क्या है, वो रीजन को आपको एक बार सामने लेकर के आना पड़ेगा। आज बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, इनको हायर एजुकेशन में कोई दिक्कत नहीं आए उसके लिए। आज बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी अच्छी खासी मैरिज करने के लिए। आज मैं जिस फ्लैट में रह रहा हूं उस फ्लैट का
स्क्वायर फीट एरिया या उसके नंबर ऑफ रूम्स बढ़ाने के लिए, या मेरे फ्लैट को इंडिपेंडेंट मकान या मेरे इंडिपेंडेंट मकान को एक अच्छा खासा विला बनाने के लिए, ये रीजन आपके पास में होना चाहिए। आपको मालूम है इंडिया में बहुत सारे लोगों ने अपने मकान बनाए और उसमें ई बायोटोरियम को डेडिकेटेड किया है। उन्होंने अपने विला को, अपने फ्लैट्स को, अपने मकान को, अपनी 4 व्हीलर गाड़ियों को, अपने सपनों को, तो उन्होंने क्या किया, अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में अपने इमोशंस को जोड़ दिया और मल्टीप्लाई कर दिया अपने रीजन को। और यही चीज आपको करना है। जैसे ही आपने 3 फॉर्मूले को कर दिया ना दोस्तों, आपके बिलीफ सिस्टम में ये जो नया इंस्टॉल हो रहा है ना सॉफ्टवेयर, ये हो जाएगा। और अगर ये हो गया तो फिर आपको ये हमेशा हेल्प करेगा आपके ड्रीम तक, आपके मिशन तक, आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि न्यू बिलीफ, न्यू थिंकिंग, न्यू रियलिटी, तो उसमें क्या हो जाएगा कि एक बेटर, एक बेस्ट पर्सन निकल करके आप आओगे। वो आप एक मेंटर के रूप में भी हो सकते हो, आप एक टीम मेंबर के रूप में भी हो सकते हो, एक ग्रो लाइन के रूप में भी आप हो सकते हो दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आज हम बात करें अगर मान लीजिए मैसेज ऑफ द सेशन की, तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है इफ इट डजंट चैलेंज यू इट डज नॉट चेंज यू। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब जो बात यहाँ पर लिखी हुई है ना, उसको यहाँ बैठा हर व्यक्ति इस बात को मानेगा, इस बात को एक्सेप्ट करेगा। अगर कोई चीज, कोई भी चीज अगर आपको चैलेंज नहीं करती है ना, तो वो आपको चेंज भी नहीं कर सकती है दोस्तों। ये बात पक्की है। ठीक है, क्योंकि ग्रोथ जो है ना वो वहां से स्टार्ट होती है जहां पर आपका कंफर्ट एंड होता है दोस्तों। सुबह जब मोबाइल का अलार्म बजता है ना, वो भी आपको कहीं ना कहीं तकलीफ भी देता है और चैलेंज भी देता है। वो चैलेंज ये देता है कि तू या तो स्नूज को क्लिक करके सो जा, या फिर आता है कि उसको स्टॉप करके तू उठ जा। वो भी तो चैलेंज देता है आपको, क्योंकि अगर उस टाइम पे उठ गए 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, अगर आपने वो स्नूजिंग को यूज नहीं किया, तो वो आधा घंटा आपके जो दिन भर का आपको टाइम मिला है ना, वो आधा घंटा आपका एक्स्ट्रा है। उसको आप क्रिएटिविटी में उसको आप यूज कर सकते हो। एवरी चैलेंज बिल्ड्स अ स्ट्रॉन्गर विजन ऑफ यू। हर चैलेंज आपके अंदर का एक स्ट्रॉन्गर वर्जन जो है ना, उसको निकाल करके लेकर के आता है। हर बंदा, देखिए कई बार एक बंदे को मिलने के बाद आपको लगता है कि यार ये कुछ अलग सा दिख रहा है, इसका कॉन्फिडेंस अलग दिख रहा है। या आप अपने आप को देखिए कि जब आपने ई बायोटोरियम ज्वाइन किया था तब आप क्या थे और आज आप क्या हो। अभी तो हजारों रुपए आपने कमाया है, अभी लाखों रुपए आपने कमाया है। जब ये लाखों रुपए की इनकम करोड़ों में आएगी तो आपको अपने आप को एक नया वर्जन देखने को मिलेगा। ठीक है, वो क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपने अपने आप को चैलेंज किया। आपने हजारों पे नहीं रुके, आप लाखों पे गए। आप लाखों पे नहीं रुके, आप करोड़ों पे गए। आप करोड़ों पे नहीं रुके, आप मल्टी करोड़ के ऊपर गए। ठीक है, और दोस्तों यहां पर नीचे लिखा हुआ है सक्सेस कम्स टू दोज हु आर रेडी टू पुश बियॉन्ड लिमिट। हर बंदे के पास 24 घंटा है। हर व्यक्ति के पास उस 24 घंटे में से 15 घंटे 16 घंटा काम करने का है। हर व्यक्ति का अपना अपना एनवायरनमेंट है, हर व्यक्ति का अपना अपना सिचुएशन है। लेकिन सक्सेस किसको मिलती है? जो हमेशा अपनी उस लिमिट को पुश करके अपने आप को आगे बढ़ाने का काम करते हैं।